नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी के प्यार में टूट चुके हैं, जिन्होंने किसी पर पूरी शिद्दत से भरोसा किया, उसे अपना सब कुछ माना, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा, झूठ और दर्द मिला। शायद आप वही इंसान हैं जो रातों को जागते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं और खुद से सवाल करते हैं, आखिर मैंने क्या गलती की। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में हैं, तो मैं दिल से कहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इसी दर्द से गुजर चुके हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग टूट कर वहीं रह गए और कुछ लोगों ने खुद को इतना मजबूत बनाया कि वही दर्द उनकी ताकत बन गया। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप प्यार में मिले धोखे से बाहर निकलकर अपने अंदर की ताकत को फिर से जगा सकते हैं। और याद रखिए, अंत के 2 तरीके इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप उन्हें दिल से अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। धोखा क्या होता है और क्यों इतना दर्द देता है? प्यार में धोखा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो इंसान की आत्मा को हिला देता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सिर्फ उसे अपना समय नहीं देते, हम अपनी उम्मीदें, अपने सपने, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी उससे जोड़ लेते हैं। और जब वही इंसान हमें छोड़ देता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी आत्मा का एक हिस्सा निकाल लिया हो। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या मैं प्यार के लायक नहीं था? क्या मुझ में कुछ कमी थी? लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, धोखा आपके अंदर की कमी नहीं बताता, बल्कि सामने वाले के चरित्र का आईना होता है। जो इंसान सच्चा होता है वो किसी को धोखा नहीं देता, और जो धोखा देता है वो सिर्फ अपनी सच्चाई उजागर करता है। तो सबसे पहला कदम है यह समझना कि आप में कोई गलती नहीं थी। पहला तरीका, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। अक्सर लोग कहते हैं, भूल जाओ यार, आगे बढ़ो। लेकिन दोस्तों, दिल को कोई बटन नहीं होता कि दबाओ और सब भूल जाओ। दर्द को महसूस करना जरूरी है। अगर रोना आता है तो रो लो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो दिल की सफाई होते हैं। जो इंसान रोता है वो अपने अंदर की तकलीफ को बाहर निकाल देता है, और जो तकलीफ को दबाता है वो धीरे धीरे अंदर से टूटता चला जाता है। किसी से बात करो, किसी दोस्त से, किसी अपने से, या फिर एक डायरी में लिखो। जब आप अपनी भावनाओं को बाहर निकालते हैं तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखो, महसूस करना जरूरी है, पर उसी दर्द में डूबे रहना नहीं। हर दर्द को महसूस करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। दूसरा तरीका, खुद को दोष मत दो। ये वो गलती है जो लगभग हर टूटा हुआ दिल करता है। हम खुद को ही सजा देने लगते हैं। कहते हैं, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं बदल जाता। लेकिन दोस्त, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो वो उसकी पसंद थी, तुम्हारी गलती नहीं। सच्चे रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। अगर कोई वाकई तुम्हें चाहता तो वो तुम्हें छोड़ने की वजह नहीं ढूंढता, बल्कि तुम्हारे साथ रहने का रास्ता बनाता। इसलिए खुद को दोष मत दो। तुम गलत नहीं थे, बस वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। और जब भगवान किसी को आपकी जिंदगी से निकालता है तो वो सजा नहीं देता, वो आपको बचाता है। तीसरा तरीका, दूरी बनाना जरूरी है। अब बात आती है दूरी की। कई लोग कहते हैं, हम दोस्त रहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि धोखा देने वाले से दोस्ती निभाना अपने जख्म पर नमक लगाने जैसा होता है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट मत देखो, उसके नंबर पर कॉल मत करो, उसके मैसेज बार बार मत पढ़ो। हर बार जब आप ऐसा करते हो, आप खुद को वहीं वापस ले जाते हो जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो। उस इंसान से जितनी दूरी रखोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। कभी कभी किसी से दूर होना ही खुद को वापस पाने का पहला कदम होता है। तो हिम्मत करो और अपने दिल को थोड़ा आराम दो। चौथा तरीका, खुद को फिर से खोजो। धोखे के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम खुद को किसी के प्यार में इतना खो देते हैं कि जब वो चला जाता है तो लगता है हम खुद को भी खो बैठे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारे सपनों से होती है, तुम्हारे जज्बे से होती है। अब वक्त है खुद को फिर से खोजने का। वो करो जो तुम्हें सुकून देता है। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, नई जगह घूमो, कुछ नया सीखो। क्योंकि जब तुम अपने अंदर निवेश करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आता है।
हर सुबह खुद से कहो, मैं अब किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जी रहा हूं। पांचवा तरीका, माफ करना। सीखो, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे जरूरी है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप जो हुआ उसे सही मानते हैं। माफ करने का मतलब है अब आप उस दर्द को अपने अंदर नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब तक आप उसे माफ नहीं करते, वो आपके अंदर जहर बनकर रहता है। कभी अकेले में बैठिए और खुद से कहिए, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अब मैं तुझे याद नहीं करना चाहता। मैं अब अपनी शांति चाहता हूं। और देखना, वो शांति धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगेगी। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। छठा तरीका, अपनी सोच बदलो। जब हमें धोखा मिलता है तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। हम सोचते हैं, अब कोई भरोसे के लायक नहीं, अब किसी से प्यार नहीं करूंगा। लेकिन ये सोच आपको और दर्द देगी। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखाने आता है। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, तो उसने आपको एक चीज सिखाई, अब अगली बार सोच समझकर भरोसा करना। मत सोचो कि दुनिया बुरी है, बल्कि सोचो, अब मैं समझदार बन गया हूं। जो गिरकर फिर उठता है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, वो और मजबूत हो जाता है। सातवां तरीका, अपनी आत्मा से जुड़ो दोस्तों। कभी कभी जब सब कुछ टूट जाता है, तो एक रास्ता बचता है, भगवान की ओर। थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ। सुबह की ठंडी हवा में टहलो, सूरज की रोशनी में आंखें बंद करके बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूं और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेडिटेशन, प्रेयर, साइलेंस, ये तीन चीजें आपके दिल को फिर से जोड़ सकती हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो घाव जो कभी असंभव लगते थे, अब भरने लगे हैं। क्योंकि असली सुकून किसी इंसान से नहीं, खुद से मिलने में है। अब कुछ बातें जो जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। एक, कभी किसी के प्यार में खुद को इतना मत खो दो कि खुद को ही भूल जाओ। दो, किसी का जाना कभी अंत नहीं होता, वो एक नई शुरुआत होती है। तीन, जो आपको छोड़ गया, उसने आपकी कीमत नहीं समझी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेमूल्य हैं। चार, जिंदगी में जो कुछ भी होता है, वो किसी वजह से होता है। कभी कभी भगवान लोगों को हमारी जिंदगी से निकाल देता है, ताकि हमारी जगह किसी बेहतर के लिए खाली हो सके। पांच, और सबसे बड़ी बात, कभी खुद से नफरत मत करो, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो दुनिया का कोई भी प्यार आपको खुश नहीं रख सकता। दोस्तों, अगर आज आपका दिल टूटा है, तो जान लो, कल यही टूटा हुआ दिल आपको सबसे खूबसूरत इंसान बनाएगा। हर दर्द एक सबक है, हर चोट एक अनुभव है, और हर गिरावट एक नई उड़ान का संकेत है। आज अगर आप रो रहे हैं, तो कल आप मुस्कुराएंगे, और वो मुस्कान दुनिया को प्रेरणा देगी। क्योंकि जिस इंसान ने दर्द झेला है, वो दूसरों के दर्द को सबसे ज्यादा समझता है। तो उठो, अपना सिर ऊंचा रखो और खुद से कहो, हाँ, मुझे धोखा मिला, लेकिन अब मैं उससे बड़ा बन गया हूं। अब मैं किसी के जाने से नहीं टूटूंगा, क्योंकि मैंने खुद को थामना सीख लिया है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ, अगर आपने खुद में थोड़ी भी हिम्मत महसूस की, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है, जहां आप खुद से फिर से प्यार करना सीखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी बच जाए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे टूटे हुए दिल से कैसे नई शुरुआत करें। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन याद रखो, भगवान ने कभी किसी दर्द को बेवजह नहीं भेजा। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वो कल तुम्हें गढ़ रहा है। हर टूटन एक नई ताकत है, हर दर्द एक नई दिशा है। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो फिर कोई धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता।